अगर आपका स्पाउस अभी भी इंडिया में है या जिस डिपेंडेंट को आप कनाडा बुलाना चाहते हो वो इंडिया में ही है और अगर अभी तक आपने कोई फाइल सबमिट नहीं की है, आप सोच रहे थे कि मैं इस साल बुलाना चाहता हूँ या बुलाना चाहती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हाई टाइम है। ये सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। स्पाउस, ये लगा लो कि अब स्पाउस एक तरीके से बंद ही हो जाएगा। ये नहीं पता कि ये चेंजेस नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट हो जाए, अगले 5 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाए या 1 हफ्ते में इम्प्लीमेंट हो जाए, किसी भी टाइम ये चेंजेस को अनाउंस कर सकते हैं। आईआरसीसी की तरफ से मार्क मिलर को एप्लीकेशन गई है, मेमोरेंडम गया है कि हम चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि ये चेंजेस हों और इस पे आप जितना हो सके स्ट्रांगली ध्यान दो क्योंकि ये चेंजेस करने ज़रूरी हैं। जैसे कि पहले बहुत ईजी होता था, पिछले टाइम इन्होंने वैसे स्पाउस वर्क परमिट बंद कर दिए थे, स्पाउस को बुलाना ये लगा लो एक तरीके से ऐसे कर दिया था कि बहुत मुश्किल था बुलाना। और पिछले टाइम के मुकाबले, पिछले 2 साल के मुकाबले, उससे पहले जो हमारे डिपेंडेंट कनाडा में आते थे, या आप स्पाउस लगा लो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स लगा लो या आपके मदर फादर लगा लो, उसके मुकाबले अब पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बुलाने लगे हैं। बेसिकली इनको जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनकी जितनी हो सके गिनती कम करनी है, जितना हो सके इनको लेवल कम करना है, उसकी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए इनको कुछ भी चेंजेस करने पड़े तो ये करेंगे। बेसिकली अगर अभी अभी इस टाइम आप टीयर 0, टीयर 2, 3, 4 में भी काम करते हो तो आप एलिजिबल हो अपने स्पाउस को या डिपेंडेंट को कनाडा बुलाने के लिए। अगर अभी तक आपने ये स्टार्ट नहीं किया है कि मैं बुलाऊं, आप सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट मंथ देखूंगा या मैं उसके बाद देखूंगा, तो बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। कुछ नहीं पता कि ये चेंजेस 2 दिन में अनाउंस हो जाएं, 5 दिन में अनाउंस हो जाएं, तो इन चेंजेस क्या आने वाले हैं। अगर आप जब ये टाइम चेंजेस के बाद अगर अनाउंस हो जाता है, अगर आपके पास टीयर 0, टीयर 1 में काम है और आपके पास आपका वर्क परमिट 16 मंथ्स का है, 16 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, तो ही आप अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट के लिए कनाडा बुला सकते हो। इसके अलावा कोई भी चांस आपके पास नहीं बचेगा। लेकिन जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता, अगर अभी आपके पास 6 महीने तक का भी वर्क परमिट पड़ा हुआ है और अगर आप टीयर 0, 2, 3, 4 में भी काम करते हो, तो भी आप अपने डिपेंडेंट या अपने स्पाउस की फाइल पुट कर सकते हो और आपका वीज़ा, आपके स्पाउस का वीज़ा आ सकता है। तो किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट एक दिन का भी मत करो। अगर आप एलिजिबल हो इन सारी चीज़ों के लिए तो आज ही जितना ज़्यादा ट्राई हो सके आप किसी भी लॉयर से बात करो, कंसल्टेंट से बात करो, अपनी फाइल पुट करवा लो। इसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि आईआरसीसी ने स्पेशली रिकमेंड किया है कि ये चेंजेस स्ट्रोंगली देखे जाएं और ये चेंजेस स्ट्रोंगली इन पे ध्यान दे के चेंज किया जाए, क्योंकि इनको अब गिनती कम करनी है टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स की। तो अगर इस टाइम आपके पास 6 महीने का वर्क परमिट है, स्टिल है, और अगर आप टीयर 1, 2, 3, 4 में भी काम करते हो तो भी आप एलिजिबल हो, तो आप जितना जल्दी हो सके इस पर ध्यान दो। और जिस दिन ये अनाउंस हो गया, फिर चाहे उसके लिए 2 दिन बाद ये कर दे, 5 दिन बाद ये कर दे, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको। अपने एक तरह से आप ना के बराबर लगा लो कि आप अपने स्पाउस को कनाडा नहीं बुला सकोगे। तो अगर आपको पता है कि आप एलिजिबल हो तो आज ही जाके अपनी फाइल सबमिट कर दो जब तक कि अनाउंस नहीं हो जाता। और अगर आप अपनी फाइल सबमिट कर देते हो तो आपके स्पाउस का वर्क परमिट आना पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर अनाउंस होने के बाद अगर आपने किया तो फिर मुश्किल है। तो फिर आपको टीयर 0, टीयर 1 में ही आपकी जॉब होनी चाहिए, 16 मंथ्स का आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने स्पाउस को बुला पाओगे। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं। स्पाउस क्या, अगर आपके डिपेंडेंट भी हैं, चाहे आपके मदर फादर भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस चेंज हो जाएगी, उनके लिए भी वीज़ा लगना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट है। अगर हो सके तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और अगर आपके पास अभी भी टाइम है 2-4 दिन का जब तक अनाउंस नहीं होता, तो फटाफट से जाओ और अपनी फाइल सबमिट कर दो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रूल चेंज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा चेंज होने भी हैं। ये पहले आप देखो जनवरी के महीने में इतना बड़ा शॉकिंग अपडेट इन्होंने दिया है और भी इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। तो अपनी फाइल जल्दी से जल्दी पुट करो, कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।